शाम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। अभी हम लोग का सीरीज चल रहा था माउंटेन्स ऑफ इंडिया को लेके। तो हमने स्टार्ट किया था अरावली से, हमारा अरावली कंप्लीट हो गया। अरावली के बाद हम लोग ने किया था विंध्यास, विंध्यास के बाद फिर हम लोग किए थे सतपुरा, सतपुरा के बाद हम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न घाट किए थे। फिर हम लोग साउथ में अन्नामलाई, फिर इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी। उसके बाद हम लोग चले गए थे नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से पहले हम लोग ने किया था अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार के बाद हमने किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसके बाद हमने किया था मेघालय का माउंटेन रेंज, गारो, खासी, जैंतिया। उसके बाद फिर जो जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं और माउंटेन रेंज हैं जो बात करते हैं, फिर अरकन माउंटेन का हम बात किया था जो बाउंड्री क्रिएट करता है मणिपुर और अरकन माउंटेन इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स थे नॉर्थ ईस्ट में, वो भी हमने डिटेल में कर लिया था। अब हम लोग आज इसका यहाँ का लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हिमालय माउंटेन रेंज, सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा था ये कहाँ है, इसमें इसका फॉर्मेशन, इसका ये कैसे फॉर्म हुआ था, ये इसका कौन सा रेंज कहाँ पे एग्जैक्टली है, और कितने रेंज हैं, क्या क्या पासेस हैं, इसके बारे में कुछ भी डिटेल पूछ लेता है। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे हिमालय जो वर्ड है, हिमालय का मतलब क्या है। हिम मतलब होता है बर्फ, और आलय मतलब घर। यदि हिंदी में बोलें तो इसका मतलब हुआ बर्फों का घर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको अडॉफ ऑफ स्नो। और ये इंडिया को टिबेटन प्लेटू जो है उससे अलग करता है, और टिबेटन प्लेटू के तरफ से और पोल्स की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं उससे ये इंडिया तक नहीं पहुंचने देता है। और साथ में जो भी समुंदर से जो पानी, ये मॉइस्चर उठा के पानी को वेपर बन के जो हवा पानी लेके आती है, वाटर वेपर लेके आती है, वो हिमालय से टकरा के वहीं पे बारिश करती है, जिसके कारण इंडिया में नॉर्थ प्लेन जो है इतना फर्टाइल है और अलग अलग तरह का कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे घने जंगल हैं। सो सब ये हमारे हिमालय का गिफ्ट है। मतलब कह सकते हैं कि पूरा क्लाइमेट जो है इंडिया का वो हिमालय का देन है। और अब ये तो हो गया हिमालय का। हिमालय कहाँ का? हिमालय टोटल 5 देशों में फैला हुआ है। हिमालय है आपका नेपाल में, भूटान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में। और पर मेनली ये 3 में है, इंडिया, भूटान और नेपाल में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको बता देती हूँ कि ये है पामीर नॉट, ये है पामीर नॉट। यहाँ से निकलती है काराकोरम रेंज, और यहाँ से ही निकलती है हिमालय भी। तो काराकोरम रेंज जो है सो सबसे नॉर्थ में है, जो पामीर नॉट और हिमालय को अलग करती है। उसके बाद हिमालय शुरू होता है। हिमालय में भी पहले आता है काराकोरम रेंज, ये तो हो गया अपना अलग रेंज है। उसके बाद हिमालय में पहले ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। ग्रेटर हिमालय तो जो है सो ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, वृद्ध हिमालय भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय जो बहुत ज़्यादा रफ है, रग्ड है। जितने भी हिल स्टेशन हैं हिमाचल, उत्तराखंड के, वो इसमें पाए जाते हैं। फिर शिवालिक जो है सो सबसे नया है, ये अभी ये नॉर्थ प्लेन को, इंडिया का जो नॉर्थ प्लेन है और हिमालय को अलग करने का काम करता है। और बहुत सारे दून्स वगैरह पाए जाते हैं मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। ये तो हो गया जस्ट। अब हम लोग हर एक रेंज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फीचर्स हैं हिमालय के, कुछ यूनिक फीचर्स हैं। जैसे पूरी दुनिया में टोटल 1400 ऐसे पिक हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, और उस 14 में से 10 जो है सो हिमालय में है। ये देखिए इसमें मेंशन है, उसमें से जो है 10 हिमालय में है, और बाकी जो 4 है वो हिमालय के जो नॉर्थन पार्ट में जो काराकोरम रेंज है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखिए ये है टोटल 8,000 इनको कहा जाता है, जो 18,000 मीटर से ऊपर हैं। सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट जो 8848 है, कहीं कहीं आपको 8850 भी दिखेगा। और उसके बाद है ये K2 हिमालय का पार्ट है। K2 है काराकोरम रेंज का पार्ट। कंचनजंगा, लाओत्स, मकालू, चोंगयुंग,
धौलागिरी, मनसालू, फिर नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा वन। 4 पीक जो काराकोरम के ऊपर है वो है आपका, एक ये K2, एक ब्रॉड पीक, एक गैसहरबम 2। ठीक है, ये अब बाकी सब जो है ये आता है, ये आपका कहाँ है, नेपाल में, माउंट एवरेस्ट में, नेपाल में प्रेजेंट है। और नेपाल में भी इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। और कंचनजंगा इंडिया में, यदि हमें डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड सारे रेंजेस को मिला दे, इंडिया के पार्ट को मिला दे, तो K2 जिसको गॉडविन आस्टिन भी बोलते हैं, वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है। पर यदि हम अनडिस्प्यूटेड इंडिया का, या बोला जाए तो हिमालय रेंज का जो सबसे ऊंचा पीक इंडिया में प्रेजेंट है, वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में है। और यदि क्योंकि ये तो मैंने अभी बता दिया था, ये काराकोरम रेंज का है, ये हिमालय के। क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, सबसे ऊंचा पीक यदि पूछ लेगा तो गॉडविन आस्टिन, पर यदि सबसे ऊंचा पीक अनडिस्प्यूटेड इंडिया का तो कंचनजंगा, या फिर पूछेगा सबसे ऊंचा पीक हिमालय रेंज का इंडिया का, तो वो होगा कंचनजंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक और इसका यूनिक फीचर्स हैं, जैसे देखिए इसको बोला जाता है सेंटेक्शनल बेंड। सेंटेक्शन माउंटेन क्या होता है जनरली, कि माउंटेन रेंजेस क्या होता है कि ऐसे ऐसे आराम से बढ़ते रहते हैं। ये हिमालय क्या है, ऐसे ऐसे गया है, अचानक यहाँ पे बेंड किया है, अचानक यहाँ पे भी बेंड किया। तो यहाँ पे एक माउंटेन है नंगा पर्वत, और यहाँ पे है नमचा बरुआ। ये 2 ठो यहाँ पे माउंटेन है। यहाँ से हिमालय अचानक के साउथ की तरफ बेंड करता है, यहाँ पे आ जाता है पूर्वांचल, और यहाँ पे ये पीओके बोल रही हूँ, ये घुस जाता है आपका पाकिस्तान। इस बेंड को क्या बोलते हैं, सेंटेक्शनल बेंड। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय जो है सो हमेशा से इंडिया में नहीं था। हिमालय जब अप्रॉक्स कितने साल पहले, अप्रॉक्स कुछ 50 मिलियन साल पहले 2 प्रेशर क्रिएट किया गया। यहाँ से एक प्लेट का प्रेशर आया, यहाँ से एक प्लेट का प्रेशर आया। यहाँ पे थी 33 सी। यहाँ पे 33 सी में जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो इन दोनों के प्रेशर के चक्कर में, इन दोनों का जो प्रेशर आया ये उठ गया, और ये उठने से जो है यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। में भी शोन किया हुआ है, यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, और यहाँ पे हिमालय जो है उठ गया। और इस तरह ये प्रेशर आज भी क्रिएट हो रहा है, और 50 मिलीमीटर पर ईयर हिमालय आज भी बढ़ रहा है। 50 नहीं, 5 मिलीमीटर हर साल बढ़ रहा है। और उसके बाद अब बात करते हैं जो हिमालय का डिवीज़न है, हिमालय रेंज का जो डिवीज़न है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। पहले है यहाँ पे ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम रेंज आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट, जिसमें काराकोरम आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, जस्कर आ जाता है, और कैलाश आता है। ठीक है, काराकोरम जो है सो अब 4 कंट्री, ये देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे तजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान जरा सा टच करती है, और ये गिलगित बालूचिस्तान जो है, जो इंडिया का पीओके वाला पार्ट है, वहाँ पे ये आता है। उसके बाद नीचे उसके साउथ में आता है लद्दाख के साउथ में, लद्दाख का ही जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं कैलाश, और उसके जो नीचे आता है वो होता है जस्कर। अब इस सारे पीक का जो है ना हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसके डिटेल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए ट्रांस हिमालय जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है, और नॉर्दर्न पार्ट है मेन हिमालय का, और ये ही तिब्बतन प्लेटू और हिमालय का जो के बीच में जो फर्स्ट उठा था वो यहीं से उठा था। और इसमें जो है ना सो मरीन, क्योंकि टेस्टिस सीवर सी के नीचे था, तो मरीन जो है फॉसिल फ्यूल वगैरह पाया जाता है। ये इंडिया के पीओके पार्ट में और तिब्बत में मेनली फैला हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके रेंजेस के बारे में। जैसे मैंने अब बताया था, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज। ठीक है, अब है काराकोरम रेंज। ये जो है
सो देखिए, एक तो ट्रांस हिमालय नॉर्थन पार्ट, और ट्रांस हिमालय के भी जो सबसे नॉर्थन पार्ट में है वो है काराकोरम रेंज। और ये देखो जिसमें है, और इसे ब्लैक गेवल्स और कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। और यदि दुनिया में हिमालय के बाद जो सबसे ऊंचे माउंटेन कहीं पाए जाते हैं तो वो काराकोरम रेंज में। उसके बाद यदि सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहीं पाया जाता है तो वो काराकोरम रेंज में है। यहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो है 78 किलोमीटर। और उसके बाद आता है बाइफो ग्लेशियर जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो काराकोरम रेंज में प्रेजेंट है। अब 14, जैसे मैंने बताया था, 14 हाईएस्ट पीक में से 4 जो है सो काराकोरम में है, K2, ग्यासुबम 1, ग्यासुबम 2 और ब्रॉड पीक। अब बात करते हैं काराकोरम की जो सॉदर्न पार्ट में है लद्दाख के बारे में। और ये है आपका, इसके वेस्टर्न साइड में है कैलाश और ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट साइड में है ये काराकोरम रेंज। लद्दाख रेंज जो है सो इसका देखिए साउथ एक्सटेंशन है काराकोरम का, और कैलाश इसके साउथ में है। मतलब ये इधर काराकोरम चला गया इधर काराकोरम चला गया, फिर यहाँ से लद्दाख आ गया, यहाँ से फिर एक्सटेंड होके तिब्बत में घुस गया तो कैलाश हो गया। ठीक है। अब इसका जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, और यहाँ पे इंडिया और श्रोक रिवर के बीच में है ये। और ये मेनली सेंट्रल पार्ट ऑफ लद्दाख के बीचों बीच ये रेंज प्रेजेंट है। इसके साउथ में है जो इसका ब्रांच ही कहलाता है कैलाश, जो तिब्बत में चला था। इसका जो हाईएस्ट पीक है कैलाश का वो है कैलाश पर्वत, जो जिसका पीक है 6741। और ये माउंट एवरेस्ट से नीचे है, पर इसके जो चढ़ाई है बहुत खड़े होने के कारण इस पे आज तक लोग नहीं चढ़ पाए। इस पे बहुत सारी कहानियां हैं, उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसका हाइट है 6714 मीटर। अब बात करते हैं हम जस्कर माउंटेन है जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में है। इसका भी हाइट जो है लगभग 600 मीटर है, और इसका हाईएस्ट पीक है कामेट जिसका हाइट है 7756। अब ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट। और उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय दुनिया का सबसे कंटिन्यूस हिमालय है, ये पूरा कंटिन्यू है। और हिमालय कोई माउंटेन रेंज यदि कंटिन्यू है दुनिया में सबसे लंबा तो ये ग्रेट हिमालय। और यही जो है सो ईस्ट में नंगा पर्वत और वेस्ट में नमचा बर्मा के तरफ अचानक से बेंड होता है। और वहाँ पे कौन सी रिवर पाई जाती है? ईस्ट में ब्रह्मपुत्र और वेस्ट में इंडस। टोटल ये 25 किलोमीटर वाइड है और जैसे मैंने बताया मोस्ट कंटिन्यूअस है, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस है और अपलिफ्टेड एरिया है। और ये प्रेजेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। फिर वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा पीक कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और अनडिस्प्यूटेड इंडिया का हाईएस्ट पीक है। और हिमालय रेंज का हाईएस्ट पीक जो इंडिया में पाया जाता है वो है कंचनजंगा। और इसका ये मेनली मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और ये जो है 6000 मीटर इसका एवरेज हाइट है। अब ये हो गया आपका हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट, फिर ग्रेटर हिमालय कंप्लीट। अब हम नीचे आएंगे लेसर हिमालय के तरफ। लेसर हिमालय, ये जो है लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय भी कहा जाता है और हिमाचल भी कहा जाता है। ठीक है, मिडिल हिमालय और हिमाचल भी कहा जाता है। और ये जो दूसरी बार जो प्रेशर पड़ना शुरू हुआ था और अपलिफ्टमेंट हुआ था तब ये हिमालय फॉर्म्ड हुआ था। और ये इसका जो वाइड है चौड़ाई जो है 60 से लेकर 80 किलोमीटर है, और एवरेज हाइट 3700 मीटर है। और ये बहुत ज़्यादा रग्ड है, मतलब खुरदुरा है और यंग फोल्ड माउंटेन है। और इसका जो है ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है। हैवी रेन के कारण इरोशन भी बहुत होता है और डिफॉरेस्टेशन भी होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट बन रहा है तो होटल बन रहा है, बहुत तरह का चीज़ें बन रहा है। तो यहाँ पे इस कारण जो है डेवलपमेंट के चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। तो हिमालय का यदि बोले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो ह्यूमन के कारण है वो है लेसर हिमालय। और यहाँ पे जो इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज जो इसमें है सबसे लॉन्गेस्ट, वो है पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है।
फिर है धौलंदर हिमाचल में, और महाभारत जो है नेपाल में, और नाग टिब्बा है उत्तराखंड में। ये इसके इम्पोर्टेंट रेंज है। इसमें भी जो सबसे लंबा है वो है पीर पंजाल, जो मेनली जम्मू कश्मीर में है। और ये जो है सो हिमाचल, इसके हिमाचल से लेके ये जो है सो जम्मू कश्मीर और पीओके एरिया पे है। हाँ, गुलमर्ग सिटी जो इम्पोर्टेंट सिटी है, डेवलप सिटी है आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो इसी रेंज में पाया जाता है। और हिल स्टेशन का जो कश्मीर वैली है, फेमस कश्मीर वैली जो है सो पीर पंजाल और जस्कर के बीच में है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये मैप में दिखा सकती हूँ, शायद इसमें मेंशन होगा। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये है जस्कर रेंज और ये है पीर पंजाल रेंज, और इसके बीच में ये श्रीनगर दिख रहा है, कश्मीर में इसके श्रीनगर है। अब हम बात करते हैं नीचे, पीर पंजाल हो गया हमारा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, कैलाश हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया। हम लोग मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय पढ़ रहे थे, उसमें भी जिसका सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है, पीर पंजाल। ठीक है, अब बात करते हैं हम, पीर पंजाल हो गया, एक मिनट, पीर पंजाल हो गया हमारा। हाँ, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे शिवालिक या आउटर हिमालय। ये जो है सो नॉर्थ प्लेन और लेसर हिमालय के बीच में है, और ये इन दोनों को सेपरेट करती है। यहाँ पे एक यूनिक फीचर्स है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बीच बीच में वैली पाए जाते हैं लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे धून दिया जाता है आपका उत्तराखंड और हिमाचल के साइड में, फिर द्वार नाम गुलमर्ग, हाँ मर्ग नाम दिया जाता है जम्मू कश्मीर के साइड में। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर, और देहरादून जो सबसे सबसे बड़ा धून है वो है देहरादून, जो है आपका उत्तराखंड में। और ये देखिए मर्ग एग्जांपल गुलमर्ग, और देहरादून जो है शिवालिक और लेसर शिवालिक, और इसके बीच में ये पाया था। ये इसका जो सॉइल है ना, थोड़ा सा कल्टीवेशन है यहाँ पे, थोड़ा बहुत डेंस फॉरेस्ट भी पाया जाता है, और इसका जो क्लाइमेट है वो टी कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हो गया कि हमने टोटल हिमालय को ऐसे ऐसे करके पूरा पढ़ लिया, इसके क्या क्या डिवीज़न है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर के थ्रू, कौन से रिवर इन हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम इसको अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए डिवीज़न ऑफ हिमालय बाय रिवर्स के थ्रू उनका क्या क्या डिवीज़न होता है। ये है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में उसके नॉर्थ में बहती है, पंजाब हिमालय के नॉर्थ में, और बोल सकते हैं वेस्ट साइड में बहती है। ये देखिए पंजाब हिमालय के नॉर्थ में इंडस यहाँ बहती है, और यहाँ पे बहती है सतलज। तो ये इसको डिवाइड करती है। इसके ये वाले रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, यहाँ पे है कश्मीर। अभी ट्रेडिशनली यदि आप माने तो इसको पंजाब हिमालय बोला जाता है, और यदि आप लॉजिकली और स्टेट वाइज सोचे तो यहाँ पे कश्मीर, और यहाँ पे है हिमाचल हिमालय। ठीक है, ईस्ट में है हिमाचल और नॉर्थ में है कश्मीर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, नीचे बनता है कॉमन हिमालय, जिसको सतलज और काली रिवर डिवाइड करती है। फिर आता है नेपाल, जिसको काली और तिस्ता, और फिर लास्ट में आता है आसाम हिमालय, जिसको तिस्ता और दिहांग रिवर डिवाइड करती है। देखो यहाँ पे ये जो है ये तिस्ता रिवर गया, और यहाँ पे ये दिहांग गया, बीच में ये हो गया आसाम हिमालय। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं पूरा। हाँ, रीजनली ट्रेडिशनली मैंने बता दिया, कौन हिमालय सतलज और काली रिवर, नेपाल को काली और तिस्ता, और आसाम को तिस्ता और दिहांग। अब ये तो हो गया रिवर कैसे डिवाइड करती है। और जो एनसीईआरटी में जो डिवीजन ऑफ हिमालय मेंशन है, जिससे कितना क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, वो होता है उनके जो हाइट है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से डिवीजन को लेके। तो पहले है तो नॉर्थ वेस्ट और हिमालय और कश्मीर हिमालय। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, मतलब ये वाला रीजन जो है, देखिए पंजाब हिमालय जो अभी हमने पढ़ा था, जिसको डिवाइड कर, जिसके इंडस और सतलज, और कमरूम हिमालय जिसको डिवाइड करती है सतलज और काली, तो उन दोनों को मिला के बनता है वेस्ट हिमालय। ठीक है, इसमें कश्मीर हिमाचल ये सब आ जाता है।
ये देखिए इसमें जो रेंजेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग के नॉर्थ में यहाँ पे काराकोरम रेंज है, यहाँ पे ये वाला मैंने पार्ट बताया था, तो ये देखिए काराकोरम, जस्कर, ये सब रेंजेस इसी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, जम्मू कश्मीर और कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में पाया जाता है। ये के बाद बात करते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड वाला, जो ये वाला जो रीजन है हिमाचल और उत्तराखंड वाला, ये वाला पार्ट का, हाँ ये वाला पार्ट का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मेनली फिर वही वो मिलेगा, दून्स मिलेगा, और ये इसको जो इसमें ना, क्योंकि हम लोग ऐसे डिवीज़न देख रहे हैं, हम लोग ये डिवीज़न देख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय पाया जाता है, इसमें लेसर भी पाया जाता है और शिवालिक भी, तीनों रेंजेस में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हिमालय का ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये तीनों पाए जाते हैं। और लेसर हिमालय, बिटवीन लेसर हिमालय और जो शिवालिक है उसके बीच में जो वैली बनते हैं उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे धौलंदर बुलाया जाता है हिमाचल में, नाग टिब्बी, ये नाग होगा, नाग टिब्बी बुलाया जाता है उत्तराखंड में। और यहीं पे उत्तराखंड में सबसे बड़ा धुंध है जो देहरादून, और फ्लावर ऑफ वैली और पंचप्रयाग भी उत्तराखंड में है, ये वो भी इसी रीजन में आता है। और यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है इंडस का है, और इंडस के जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे रावी, व्यास, सतलज, और गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ पाए जाते हैं वो है यमुना और घाघरा। ये तो हो गया रिवर का भी डिस्क्रिप्शन मिल गया आपको, इसका ग्रेट हिमालय। हाँ, अब बात करते हैं सेंट्रल हिमालय और दार्जिलिंग। ये जो छोटा सा पार्ट है, ये आ गया वेस्ट बंगाल। हाँ, ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे सिक्किम और ये पाया जाता है दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल में है। तो इनका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, और ये छोटा सा है, पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पीक जो इंडिया के लिए है वो है कंचनजंगा पीक पाया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद यहीं पे जो है यहाँ की जो रिवर होती है बहुत फास्ट फ्लोइंग होती है, जैसे तिस्ता, और ये जो है ना दून्स बनाते हैं। ये जो जगह टी कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है, और ये सॉर्दर्न फुट हिल्स के पार्ट है जो ये यहाँ पे ना जो सॉइल होता है बहुत लूज टाइप का सॉइल है, और जो इसमें, और यहाँ पे धूप भी पड़ता है, तो इसके कारण यहाँ पे टी कल्टीवेशन बहुत होता है, अच्छे खासे मात्रा में यहाँ पे ये भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं। अब है अरुणाचल हिमालय, ये वाला जो पार्ट है वो उसमें उधर पाया जाता है। इसमें सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्रा, दिवांग रिवर पाए जाते हैं, और ये जो है डीपू पास तक एक्सटेंडेड है। और यहीं से हिमालय जो है टूवर्ड्स साउथ बेंड लेती है नमचावरवा के पास है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर भी फ्लो करती है, और वहाँ से साफ बेंड लेते ही वो जो जब नीचे की तरफ आती है तो वो कहलाती है पूर्वांचल हिमालय एक ऐसा हिमालय है जो नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है। अदरवाइज हिमालय तो ऐसे चल रहा था, ये ही एक हिमालय जो ऐसे फ्लो करता है। ये मणिपुर हिल्स, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेनली पाया जाता है। ये हो गया हमारा हिमालय का हमने सारे रेंजेस के पहले डिस्क्रिप्शंस देख लिए, कौन सा रेंज कितना इंपॉर्टेंट है, हिमालय का फॉर्मेशन, हिमालय का वर्ड का मीनिंग कैसे फिर हम लोग ने रिवर कैसे हिमालय को डिवाइड करके वो देख लिया। फिर जोग्राफिकली और एनसीईआरटी में इंडिया को हिमालय को कैसे डिवाइड किया गया वो भी देख लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर हिमालय से कोई क्वेश्चन आना चाहिए।